हाथ में दे दो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। अपने कैपेसिटी है ना, खाली 5 किलोमीटर तो मिनिमम है। ये हमारे महाकलेश्वर मंदिर के ये प्रधान हैं, ये कृष्णा कॉलोनी में नरेंद्र यूरिया जी और डॉक्टर मल्होत्रा जी, गुलाबू गुप्ता जी, देखिए ये इनका बर्तन हाउस का काम है। हमारे डोगरा जी जो मेडिकल लाइन से हैं, सुशील गुप्ता जी जो कि ये हमारे एई साहब जो KW साहब हैं, ये हमारे जसवीर सिंह रिटायर्ड हुए हैं। तो और मेरे चमन लाल जी आप तो बिट्टू जी हैं, और ये हमारे कुलवंत सिंह जी जेल में हैं, सब इंस्पेक्टर तो लोग ये हमारे पहले तो ये सरकारी वकील थे, अब उनके फादर साहब बड़े सोशल थे, ये भी उन्हीं के पास जिनों पे चल रहे हैं। हमारे कुलदीप जी, इनका किराने का होलसेल का काम है। वो शिव जी हैं, ये हमारे फाउंडर मेंबर हैं, ये मारनी वागर ट्रस्ट के। वो SBI में मैनेजर हैं हमारे सिंह साहब, कुलदीप सिंह। और KK स्टील फर्नीचर, ये इंद्र गुप्ता भाई साहब वो दुकानदार हैं, और वो यश गुप्ता जी और सोन लाल जी बेचारे को जब भी फ़ोन करो ये बगैर किसी लालच के भी बेचारे सुबह सुबह ही, मैंने इनको आज 7:30 बजे ही बुला लिया, क्योंकि हम टाइम देते हैं अपने हिसाब से। वो हमारा जो VIP कल्चर है, लेकिन ये पूरे टाइम पर ये पहुंच गए थे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो सर ऐसा है कि ये जो मारनी वागर ट्रस्ट है, आज में अगर जब हमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपने सैर करनी है, तो उस वक्त हम सैर करते हैं, लेकिन पहले नहीं करते। लेकिन ये एक मैसेज आता है हमारा कठुआ मारनी वागर ट्रस्ट जो 2007-8 से ये सोशल वर्क भी कर रहा है, जहाँ अपनी सेहत फिट कर रख रहा है, वहाँ लोगों के अंदर भी एक अच्छा मैसेज जो है ये दे रहे हैं। तो पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था सर कि डॉक्टर AK गुप्ता जी की क़यादत में, और बिला शाह और ये हमारे शिव गुप्ता जी, इन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ गुरुद्वारा जो कुके चक में गुरुद्वारा है, वहाँ से अपने पैसे कंट्रीब्यूशन करके और अपने पैसे लगा करके ये फुटपाथ जो बनाना है कि हम सैर करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट लाखों में चलता गया। वहाँ पे बहुत हमने पैसे खर्च किए। तो ये जो जिस पार्क में हम बैठे हैं, ये अग्रवाल हमारे डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, तो बाद में वो क्या तैयार हुए जी करते हैं। तो ये हमारे कठुआ में सैर करने के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं थी। तो एक ये जगह है, तो दूसरा वो स्टेडियम आता है। तो कुछ कॉलेज में जाते हैं, तो कुछ रोज़ रोड पे ही सैर करने का ये हमारे पास कोई इतना बढ़िया कोई साधन नहीं था। लेकिन ये जो ड्रीम लैंड पार्क है, ये थोड़ा सा हमारे लिए ठीक है कि एक तो सेफ़ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल पीस है। शहर के अंदर ये सभी रिस्पेक्टेड जो ये लोग हैं, ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़ा आनंद का विषय है कि SSP साहब ने समय निकालकर आज मॉर्निंग वॉकर्स ट्रस्ट में शामिल होकर हम सब का प्रोत्साहन बनाया है। इसके लिए मैं SSP साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मॉर्निंग वॉकर्स ट्रस्ट के 2008 में इसकी स्थापना हुई। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं कठुआ में 1995 में आया और इसका मॉर्निंग वॉकर्स ट्रस्ट 2008 में। इन दोनों चीज़ों में बड़ी दो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
मैं खुद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, मूलतः मजालता गांव है, उधमपुर का रहने वाला हूं। मेरा बचपन और स्कूलिंग उसी गांव में हुई और मेरे परिवार के आशीर्वाद से और उनकी कड़ी मेहनत से मेरा दाखिला 1983 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में, वहाँ से मैंने MBBS की, साथ में MS भी हुई। 83 से लेके 92 तक मैं औरंगाबाद में रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसका कोई संबंध है इसके साथ। उस दौरान जो मैंने सीखा, मैं उसके लिए औरंगाबाद के मेडिकल कॉलेज का, वहाँ के लोगों का बहुत आभारी हूँ। मुझे गर्व है इस बात पे। मैं वहाँ पे गया और बहुत कुछ सीखा और आज अपने लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो चीज़ें, वो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। उसी दौरान जब मैं औरंगाबाद में था, तब मैं वहाँ पे देखता था, हमारे हॉस्टल के पीछे एक मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन हुआ करती थी। लोग वहाँ पे आते थे, एक्सरसाइज करते थे और मैं उनसे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। लेकिन मैं खुद एक्सरसाइज कभी की नहीं उस समय, क्योंकि पढ़ाई में इतना व्यस्त रहा, अपने काम में इतना व्यस्त रहा। खैर निकल गए, वो मेरे दिमाग में बात थी। उसके बाद मैं बम्बई चला गया। 94 तक मैं बम्बई में रहा, ब्रिटिश कैंडी हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई ओमान में, वहाँ जाने वाला था जूनियर स्पेशलिस्ट मस्कत में। 94 की बात है। तो मेरा पता नहीं कठुआ से क्या कोई पुराने जन्म का रिश्ता था, मैं कहीं जानता नहीं था किसी को भी यहाँ पे। तो मैं बड़ा खुश था कि मैं ओमान जा रहा हूँ। मैं अपने घर आया, गांव में आया, मैं सारा पासपोर्ट बना के तैयारी की थी। जब अपने गांव पहुँचा तो मेरे परिवार को बड़ा दुख हुआ कि यार इतने साल तुम बाहर रहे हो, 8-10 साल, उसके बाद फिर बाहर जाओगे, हमें क्या फ़ायदा हुआ आपके डॉक्टर में। हम तो इतनी मुश्किलात में रहे हैं, उसके बाद भी हम यहाँ ही ऐसे ही मर जाएंगे। मेरे माता पिता की ये बात मेरे दिल को छू गई। उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं अभी अपने इलाके में ही रहूँगा, यहाँ ही सेवा करूँगा। मैंने वहाँ जाना अपना कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ पे वेद गुप्ता जी हुआ करते थे डायरेक्टर उस समय। मैं उनके पास गया, उनको बोला कि सर मेरी कहीं पोस्टिंग कर दो। तो उन्होंने, जैसे उनके जो सिस्टम था, उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर दी चिनैनी में। चिनैनी के ऊपर एक जगह है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी। वहाँ पे कोई ऑपरेशन थिएटर वगैरह नहीं था। तो मैंने सारा वो देखा। मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं सर्जरी में ट्रेन था उस समय, शौक था, जुनून था सर्जरी करने का। खैर मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, डायरेक्टर साहब से, कहीं हो सकता है तो मुझे कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ काम कर सकता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की भी मजबूरियाँ होती हैं, शायद कोई मेरे को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो फिर मैंने कठुआ का एक जगह देखी, ये यहाँ पे उस समय 95 में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने 95 में एक 5 बेडेड नर्सिंग होम से, आप सब लोग जानते हैं, तब से शुरू किया और तब से जो मैंने काम अपना शुरू कर दिया। बहुत संबंध अच्छे आप लोगों ने बहुत साथ दिया मुझे सीधी चौक से। आप सबको पता है, आप सब लोगों के साथ मेरा रास्ता बढ़ता गया। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं काम करता रहा। काम करते रहे, कभी सैर नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की। तो करते करते हम 2008 पहुँच गए। कालीबड़ी में फिर हमने हॉस्पिटल बना लिया ऊपर। तो एक दिन मैं इसके पीछे एक छोटी सी कहानी इसलिए बता रहा हूँ। ये मेरा एंट्री हो गई 95 में। ये 2008 तक काम करते रहे, कभी एक्सरसाइज नहीं की, दिन रात नहीं देखा, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं। शायद मेरी सेहत भी ख़राब होना शुरू हो गई थी। ये मिस्टर डोगरा है, मोहनलाल डोगरा जी। एक दिन इन्होंने कोई पेशेंट का ऑपरेशन कराना था। एक दिन मेरे पास इन्होंने फ़ोन किया कि मैंने उनको बोला कल सुबह आप 8 बजे आ जाना, मैं देख लूँगा। गाल ब्लैडर का लैब कुल ही करना था। ये सुबह हमारे घर में आ गए। तो हमारे घर में अंदर आ गए तो हमारी माता जी थी। माता जी ने इनको बिठाया, चाय वाय पिलाई। बोला, उसको पता था मैं रात को 4 बजे सोया। एक्सरसाइज शुरू कराने की बात कर रहा हूँ। फिर बोला आपकी क्या लाइफ है, आप सोते हो 4 बजे सोते हो, खाने का टाइम नहीं है, कम से कम अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दो। वो बात मेरे दिमाग में, क्या करना है आप? अब तो मैं 5 बजे रोज़ सुबह सैर करता हूँ, मैं आपके पास आया करूँगा, हम साथ में निकलेंगे यहाँ से। उस दिन के बाद, ये जनवरी 2008 की बात है। ये मेरे पास 2008 में सुबह 5 बजे आ जाते थे। मैं गाड़ी निकालता था वहाँ से, हम इधर नहर के किनारे आके सैर करते थे। जब सैर करते रहते, बहुत सारे लोग मिलते रहे, सब लोगों के साथ पहचान थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके साथ पहचान नहीं थी। करते करते 2-3 महीने हमने सैर की तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हमने योग शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी। यहाँ पे हमारे बिल्ला शाह जी हैं, तरसेम जी हैं, ये कुलदीप जी हैं, शिव कुमार जी, राधे जी हैं और बहुत सारे अपने सुनील जी हैं, विक्की हैं। ये सब लोग हमने सैर करना शुरू कर दिया। तो उस समय जब हम सैर करते थे तो ये नहर से लेके कुक्का तक जाते थे। तब नहर के किनारे वो जंगल बना हुआ था, गंदगी पड़ी थी।
हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं ऐसे जब हम सैर करें तो कुछ इसकी सफाई की जाए। इसमें ये बिल्ला शाह जी का बहुत योगदान है, शिव कुमार जी का, तसीम जी का। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसे ये चाय पीना शुरू कर दी। इन्होंने बिल्ला शाह जी ने चाय पिलाना शुरू कर दी। उस समय बीच में आना, 1 घंटे के लिए हमने सैर करनी, बीच में वहाँ पे दुकान होती थी कि विजय जी की दुकान, वहाँ पे चाय पीना शुरू कर दी। और तब इन्होंने ये ऐसा काम किया तो फिर हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक हुआ कि वहाँ पे मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन हुआ करती थी औरंगाबाद में। ये कहानी इसलिए सुनाई आपको। तो उस समय हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ इसमें पेश करें कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, कंट्रीब्यूशन, अपनी सेल्फ कंट्रीब्यूशन करें और कुछ करें, समाज के लिए करें। तब हम लोग सब लोगों ने एक मॉर्निंग वॉकर्स ट्रस्ट बनाया। क्योंकि ट्रस्ट इसलिए आ गया कि उन दिनों हमारा हॉस्पिटल, मैंने एक अपना मेरे पिताजी के नाम पे चुनीलाल मेमोरियल ट्रस्ट बनाया था। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं हम भी एक मॉर्निंग वॉकर्स ट्रस्ट बना लें। तो हमने ट्रस्ट बना लिया। बेसिकली वो ट्रस्टियों का यह एम था अपनी हेल्थ के लिए, अपने एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए और समाज को एक प्रोत्साहित करने। तो ये देखते देखते तब डीसी साहब हुआ करते थे, ये शुरू करा दिया, इधर ये काम शुरू करा दिया। तो हम भी बहुत खुश हुए। फिर उनकी ट्रांसफ़र हो गई, बाद में किसी ने फॉलो नहीं कर पाए, हम लोग काम करते करते चलते गए। ये ट्रस्ट तब से बना हुआ है 2008 से। तब से हम सब लोग इकट्ठे होते गए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती गई, लोग सैर करते रहे, मेंटल हेल्थ बढ़ती अच्छी होती रह गई, लोगों की फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती गई। और इसके साथ साथ एक सोशल इंटरेक्शन भी हम सब लोगों का बढ़ता गया। ये इसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस मॉर्निंग वॉकर ट्रस्ट से लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली। बहुत सारे लोग सैर करना शुरू कर दी। कठुआ में एक कल्चर बन गया सैर करने का। तो हम इस चीज़ का हम सबको गर्व है कि मॉर्निंग वॉकर्स ट्रस्ट को देखते देखते लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि आप सैर करते हैं। एक बात सर मैं और आपको शेयर करना चाहूँगा। हमारे ये चमन लाल जी हैं, ये बिल्ला शाह जिनको बोलते हैं, चड़वाल में इनकी दुकान है। तो ये उस समय बीमार हो गए 2014 में। इनको किडनी ख़राब हो गई थी, डायलिसिस होता तो हो गए बिल्कुल। जब ये ठीक होके आए तो इन्होंने बोला यार मैं तो मर गया था, मेरे को बोनस मिली है ज़िंदगी, मैं कुछ करूँगा। इन्होंने सर एक बीड़ा उठाया। यहाँ पे शमशान घाट है ये नज़दीक, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। इन्होंने अपने खुद के पैसे लगा के, मुझे नहीं पता कितने इन्होंने लगाए, बाकी लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किए, सब लोगों ने किए, लेकिन इन्होंने लाखों रुपये अपने आप से लगाए और शमशान घाट को एक मिसाल के तौर पर इन्होंने पेश किया। तो इतना ही कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। लोगों को थोड़ा अवेयर करते होंगे हम क्या करते हैं। जैसे कि साहब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये इसका एम क्या था। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका एम यही था कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, खुद भी सेल्फ आपने के लिए भी और लोगों के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और हम इनको ये एक मैसेज दें कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जो जिसकी हेल्थ है वही, अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप काम भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर यही मैसेज आप आगे दें तो मॉर्निंग वॉकर ट्रस्ट में जब आते थे, एक सैर करते थे, योगा करते हैं हम, प्लस हम कोई भी डिजीज़ है उसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। ये प्रोफेशन फ्रॉम द मेडिसिन, आई एम मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी को जो अवेयरनेस को क्रिएट करता है, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, उनकी फैमिली को, तो उनको अवेयरनेस करना चाहिए कि इसको कैसे रोकथाम के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, रोकथाम के लिए कैसे अवेयर किया जाए, इनको अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो वही काम हम करते हैं। यहाँ से पहले जैसे बताते हैं हम, देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे नंबर 1 होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है, जैसे रनिंग है, वॉकिंग है या जॉगिंग है, इससे आपका जो हार्ट है वो मजबूत होता है। कार्डिक जो हेल्थ है वो आपकी एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग से होती है। और योगा जो है आपकी, योगा से क्या है, आपके शरीर की फिज़िकल जो है और मेंटल हेल्थ जो इम्प्रूव होती है। योगा में आप स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा में आप ब्रीदिंग करते हैं, योगा में आप मेडिटेशन करते हैं। दीज 3 एस्पेक्ट्स होते हैं योगा के। तो मेडिटेशन से आपकी माइंड की कंसंट्रेशन बनती है, स्ट्रेचिंग से आपके जो मसल हैं, जब मसल में स्ट्रेच नहीं होगा तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी अचीव करती है। और ब्रीदिंग से आपकी लंग हेल्थ जो है इम्प्रूव होती है। इससे आपकी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो रुक जाती हैं और आपकी एज को भी फ़ायदा होता है, आपकी उम्र भी लंबी होती है। मैं सर आई एम 67 ईयर्स ओल्ड, मेरी एज 67 है। आई हैव वर्क इन कठुआ हॉस्पिटल फॉर नियरली अबाउट 35 ईयर्स और मैंने अपनी सारी सर्विसेज जो हैं कठुआ में की। मैं इन लोगों, सब लोगों का, कठुआ के लोगों का आभारी हूँ कि जब भी मेरी कभी ट्रांसफ़र हुई मैं किसी के पास नहीं गया कि मुझे यहीं रहने दो। ये लोग ही जाते थे, उनसे कहते थे डॉक्टर देव को हम कठुआ ही जाए।
मैं इनसे इमोशनली भी जुड़ा हुआ हूँ, इमोशनली भी जुड़ा हुआ। हमने जो सर्विसेज भी की हैं, मैं उसका ये नहीं कहता। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं फ़ॉरेन जाने लगा था तो मेरे घर वालों ने रोक लिया। ऐसे ही मैं जब नया नया आया तो मेरे मामा जी थे दिल्ली में, तो इसी साहब से बात करी, तो जब उन्होंने कहा तो फ़ॉरेन जाएगा, तो उनकी आंखों में आंसू थे, ठीक है। तो मैंने उसी समय वो फॉर्म भर दिया और उसके बाद ये निश्चय कर लिया कि मैं सारी सर्विस कठुआ में करूँगा, चाहे गवर्नमेंट में करूँगा, प्राइवेट में करूँगा, कठुआ में रहूँगा, कठुआ से बाहर नहीं जाऊँगा, कठुआ के लोगों की सेवा करूँगा। जी मेरे डिप्टी कमिश्नर और डिप काम साहब जम्मू का, और जो इसमें जेड़ी हालात है बड़े खतरनाक हालात जिसले लोग दिखते हैं। मैं तो कई बार हॉस्पिटल च गया, ऑक्सीजन की जिसले कमी होती और खास कर डॉक्टर के गुप्ता साहब ने गए। मैं एक दिन SSP साहब मैं बाहर खड़ोता, मेरे अपने रिलेटिव है उत्थे, तो ट्राली के मंजा पाया तो मंजे की उत्थे बंदे कोई ले, कोई रिश्तेदार मेरे को वीडियो है जेडे चुकने वाले घर के रिश्तेदार मंजा इं एक पास थले रुड़िया, हथ नहीं रिश्तेदार हथ नहीं पा रहे उसले। तो उसले मैं अस्पताल गया, मेरे अपने रिलेटिव है, मेरे सिस्टर के सोहरा साहब उनकी डैथ जम्मू हुई है, तो मेरे जीजे का भरा वो रामगढ़ हा, मैं उत्थों वापस लिया, केयर कोई नहीं। तो अगर डॉक्टर AK गुप्ता हॉस्पिटल नहीं पहुँचाते तो शायद वो इस दुनिया से नहीं होते। 65% उनके लगभग इन्वाल्व हुई है। तो उन्हें करिए जियां मैं डॉक्टर साहब देखा, मैं लोग डरन तो कोविड आने लग नहीं जाना, जियां डॉक्टर साहब एक मरीज को जान तो मम्मी इनके कन्नै चली पौन, आखिर कोई गल नहीं, जो उपर वाला करके देखा जाए। और इस डिस्ट्रिक्ट कठुए च पहला कोविड का एक पेशेंट आया, पहला तो पूरे डिस्ट्रिक्ट एक टेरर पई आ छन खतरे। लेकिन नरेश शर्मा ने कठुए का अपनी टीम ली, कौंसल की सैनिटाइजर पूरा अपनी टीम कन्नै उत्थे गए। उत्थे ना डिप्टी मेरी राती गल हुई डिप्टी कमिश्नर साहब तो SSP ने भी सवेरे उत्थे जाना, उत्थे ये पूरा इलाका सैनिटाइज करना और पूरा काम करना। इ'यां कि एक नारा हा पे सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए कोविड के विच यही नहीं दिखना भी मेरी म्यूनसिपल कौंसल के बाहर है, असीं हर जगह सैनिटाइज किया, अपना रिस्क लिया। उत्थे गया तो कोई आदमी नहीं मिल लभा, कूटे मोड़ कोल लेइए छन खतरा तो कहीं शरनाटा शायद है, एक आर्मी का एक नाका हा। बस उनके घर गया, उनके परिवार का बच्चे का सारा हाल चाल पूछया, उन्हें गल की, सुनिया दिता उन्हें कि पैसे सूँ कुंड भेजा, क्या असीं आए और उनका पूरा सैनिटाइज कर। उस कमरे च ही बड़े मैं जितना सुता, लेकिन भगवान सूँ बचाने वाला, सूँ कख नहीं होया। असीं लगे रहे पूरे शहर 4-5 बारी करिए जिन्ना सारे को सलाह लगे। ਉਹਦੇ कन्नै SSP साहब डिप्टी कमिश्नर साहब राती सरदार चरणजीत सिंह की फैक्ट्री जे ऑक्सीजन फैक्ट्री नहीं होंगी कठुए का क्या हाल होगा। और जो हरासमेंट मैं नहीं आ रहा, हरासमेंट इन्हें भी हुई, प्रेशर भी आया, बड़ा कुछ होया। लेकिन BC चाहे कई बार बैठे SSP साहब डॉक्टर जितेंद्र कन्नै भी मैं कंप्लेन की भी पहला कठुए गया, कठुए गया पहले कठुआ पूरी हुआ, उसके बाद जम्मू फालतू में जम्मू। लेकिन साढ़ा मरीज कोई नुकसान हो जाता मैं चुप करी होने वाला नहीं, मैं क्लीयर आख्या सारी गल। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब की क्यों तो सानू लोकें चुनिए भेजा, लोकें की इसलिए सेवा नहीं करके तो फिर सारा कोई फायदा नहीं ना। डिप काम साहब भी आए, फैक्ट्रियां दिखने ऑक्सीजन चिंता ही ना पूरी। तो इस करिए ये सारी जी सेवा की अज SSP साहब इनका नाम है। मैं डॉक्टर साहब तारीफ करना ना अफसरों की जाने बाद, पहले मैं लोग कहना पहले काम देखो, जो चंगा काम करते तो तारीफा करो, जो चंगा नहीं करते सानू कोई जरूरत नहीं कोई तारीफ करने। थोड़ा ना है, थोड़ा पिछा भी ना है, तो अज भी ना है जो तुम हूँ भी पिछले दिन 3-4 ड्रग्स ही पकड़े जोड़े बेचने वाले ने, अगे भी पकड़ो। जे एक प्रॉब्लम तुहानू जी आती है तो 2 कुड़ियाँ 1 कुड़ियाँ सारे को केस नहीं बनता, उन्होंने बारे भी सोचना। इतने कैमरे सामने लिया कि उनके बारे भी कुड़ियाँ को 100 होंदियां ना, एक ही करी बेची लेंगे तो, लेकिन बेचते हो अगर केस नहीं बनता कोई वो बड़े तरीके अख्तियार कर लेते। तो जनाब जियां लगे ने डिप्टी कमिश्नर साहब तुसी और सारी टीम सारी कौंसल की, ये सारा एक पार्ट है सारे। ये नहीं है भी मैं बखरा तो ये बखरे जो भी करने, जो भी फैसले करने वो सारे पई है असी करने। जो ऑफिसर रैंक का ऑफिसर पाँगे, जोड़ा शहर का मसला है या जो ग्रां का मसला है वो BDC DDC सारे पई है। इस डिस्ट्रिक्ट कठुए के अगे लेने वास्ते हर प्रयास है। और इस पार्क के जनाब सारा ने दसिया, जिन्हें भी दसिया, इस पार्क के
70 ਲੱਖ रुपया डॉक्टर जतिंदर सिंह ने लाया चलो पहले बारी मैंबर पार्लीमेंट मेरे PMO बने 70 ਲੱਖ रुपया उन्हें भी इस पार्क इस कठुए के टाउन वास्ते असी अच्छा पार्क बनाने वास्ते हम कई नलायक कमिश्नर भी काम करिए और जो भजिए 2-4 जिथे बच्चे खेलते हूँ उनका कसूर थोड़ी है वो तो थल्ला जो कोई चंद कोई लोग होने उन्हें कोई करप्शन करिए वो काम किया लेकिन ये बारे में अभी बड़ी जल्दी सोच के म्यूनसिपल कौंसल भी जो बच्चे खेलते हैं ये बनवा के साढ़े प्रधान साहब सरजीत पोला जी, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कौंसल नरेश शर्मा जी, डॉक्टर ए के गुप्ता जी, डॉक्टर हरदीप गुप्ता इन्हें रिक्वेस्ट करगा कि एक साढ़े अज के गेस्ट की इन्हें ऑनर कर एक टोकन ऑफ लव की जगह थोड़ा जा प्लीज अपनी अपनी जगह पे सारे विराजमान होंगे। डॉक्टर हरदीप गुप्ता जी, डॉक्टर के गुप्ता जी और यहाँ पे नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोगों जी में कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ, और कोरोना काल में इससे बढ़ के इस कोटेशन का कोई और रेलेवेंस हो नहीं सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों की दौलत उनके बैंक बैलेंस में थी, कोरोना हो गया, हेल्थ ठीक नहीं थी और वो चल बसे। पूरी दुनिया में कोरोना 198 कंट्रीज़ में फैला है और 43 लाख लोगों की डेथ्स हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो रिकॉर्डेड है। बहुत सारी डेथ्स ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और जो साइलेंटली लोग चले गए, कहीं पे टेस्ट नहीं हुआ, कहीं रूरल एरिया है, कहीं पे लोगों ने खुद से उसको इनिशिएट नहीं किया। तो आप ये मान के चलें कि 50 लाख से ज़्यादा के लोगों की डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड हुई हैं और हमारी कंट्री में इस वक्त 4,15,000 लोगों की मौत इस महामारी से, इस पेंडेमिक से हो गई है। तो इसलिए हम सब लोगों को हेल्थ के प्रति कॉन्शियस तो होना पड़ेगा। यहाँ जितने भी लोग हैं सारे 50+ ही होंगे और बहुत कम लोग होंगे जो 40 से नीचे होंगे। तो मुझे लगता है कि 35 के बाद हम सब लोगों को हेल्थ कॉन्शियस तो होना पड़ेगा। हम लोग पुलिस में जॉब करते हैं, हम लोग भी बहुत सारी अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कई बार 2 बजे सोना, 1:30 बजे सोना, 3 बजे सोना, इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों का भी चलता रहता है और हम लोग भी अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। कोरोना के आने के बाद मुझे लगता है कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और सब लोग इसमें भाग लेने लगे हैं और कॉन्शियस से हो गए हैं। आपकी मॉर्निंग एसोसिएशन यहाँ पे डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया 2008 से स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि छोटे टाउन्स में कल्चर अभी भी ठीक है, लोगों का आपस में मेल जोल है। अगर आप जम्मू जैसी बड़ी सिटीज़ में जाओगे आपको लिमिटेड 5-7 लोग ही मिलेंगे जो मॉर्निंग वॉक इकट्ठे करते हैं या उनका एक दूसरे के प्रति कोई सोशल हेल्प करने का या सोशल सर्विस का कोई भाव होता है। और छोटे टाउन्स में जब भी मैं उधमपुर में भी रहा हूँ, मैंने पूंछ में भी सर्विस की है, श्रीनगर सिटी में भी की है, जम्मू सिटी में भी मैं 5-7 साल रहा हूँ, वहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है। एक्सेप्ट जम्मू यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग कई सालों से इकट्ठे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। जो जम्मू यूनिवर्सिटी का एक सर्कल है वो डेली जाते हैं। उसके अलावा जम्मू में भी आपको कहीं पे मॉर्निंग एसोसिएशन का इस तरह का एक फैमिली वेल निट कल्चर नहीं है जहाँ 10-20-50 लोग जो है कई सालों से 5-10-20 सालों से इकट्ठे आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के अलावा ये सोशल गैदरिंग और दोस्तों की और समाज की जो है सपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक है, जिसके ऊपर हमने आते ही ज़ीरो टॉलरेंस रखी है। बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा भी है, रिकवरीज भी की है और आगे भी करेंगे। दूसरा, यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कई सालों से बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रही है, उसको हम सब लोग जानते हैं, वाइन स्मगलिंग की है। और वाइन स्मगलिंग में पिछले साल पुलिस ने और आप लोगों के सहयोग से एक गौशाला भी बनी है। वहाँ 400 से 500 जानवर जो हमने रेस्क्यू किए हैं तस्करों से, वो भी हैं वहाँ पे। मेरी आज आप सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि कभी भी आपको लगे तो वहाँ जाके आप कुछ दान या कुछ कंट्रीब्यूट या घास या कुछ दे सकते हैं। और वो जो जानवर हैं जो बेज़बान हैं उनकी हम कोई ना कोई मदद डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकें। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी कभी वहाँ पे एक बार जाएं, उनकी हालत देखें और उसके बाद जो भी आपसे बन पाए वो आप कंट्रीब्यूट करें। उसको मोर और लेस पुलिस वाले ही चला रहे हैं अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे। तीसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और बड़ा मसला है, यहाँ पे नेशनल हाईवे एक्सीडेंट्स का है। आप सब लोगों को ये पता नहीं होगा कि
कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हर साल 1400 और 1500 के बीच में FIRs लगती है। उसमें से सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे हाईवे एक्सीडेंट्स का है। 300 350 से लेके 400 पर्चे लोंडी मोड़ से लेके लखनपुर तक और बाकी एरियाज़ में पहाड़ में या नीचे में एक्सीडेंट के लगते हैं। 70 से 80 लोग हर साल इस हाईवे पे जिनकी डेथ हो रही है और माइनर इंजरी है, किसी को मेजर इंजरी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को बुलाया भी था। इसके कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी हमने हाईवे के आइडेंटिफाई किए थे। अगर 70-75 लोग जो डेथ हो रही है पूरे साल में, अगर उससे हम 20-25-30 उसको 30-40 तक भी ले आएँ तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी, किसी इंसान की हम जान बचा पाएंगे। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है। ये मैं आप सब लोगों को इसलिए बताना चाहता था कि जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं कि नेशनल हाईवे पे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। आपका जितने भी सेकंड जो व्हीलर है, 2 व्हीलर्स वाले हैं, उनकी फैटल इंजरीज हो रही हैं। डॉक्टर के गुप्ता विल एग्री विद मी, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। इसमें आप सब लोग जितना भी सहयोग कर सकते हैं वो करें। आपके जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, बसेस वाले हैं, वो अपनी स्पीड को ओवर स्पीडिंग करते हैं या ड्रंकन ड्राइविंग है या नशे में आपकी ड्राइविंग है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है कि जहाँ पे 4 लेन हाईवे है वहाँ पे छोटी गाड़ी जो है 80 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकती है और बड़ी गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकती है। हम सब लोग हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, हर एक गाड़ी अपनी स्पीड को एक्सीड करती है। मेरी पुलिस की गाड़ी होने के बावजूद 80-85 की स्पीड पे चल रही होती है, मुझे ट्रक वाला, बस वाला और छोटी मारुति वाला भी ओवरटेक करता हुआ मैं कई बार जम्मू जाता हूँ तो देखता हूँ वो लोग इस स्पीड को अडेयर नहीं करते हैं। और जिसका रिजल्ट ये है कि आपका नहीं तो किसी और की गलती से या किसी और की वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें सब लोगों को यहाँ पे मैं जो आपकी ट्रक और बस एसोसिएशन है कठुआ की, मैंने उनको दफ्तर में बुलाया भी था और उनको बोला भी था कि आप इसको कंट्रोल करें, मेटाडोर वाले और बाकी चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल कठुआ डिस्ट्रिक्ट को देखें तो ये बहुत पीसफुल, शांत डिस्ट्रिक्ट है। ऑक्सीजन प्लांट जो है, जब यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था, चरणजीत सिंह जी चला रहे थे, हमने पुलिस वाले भी वहाँ बैठा दिए। हमने वहाँ पे DC ऑफिस से भी एक नायब तहसीलदार को बैठा दिया और इनके उस प्लांट की ऑक्सीजन को मेजॉरिटी हम कठुआ में ही यूज़ कर रहे थे। नरेश जी कह रहे थे कि मेजॉरिटी नरेश जी हमने कठुआ में ही फोकस किया था, लेकिन एक बार बहुत बड़ा क्राइसिस जम्मू GMC में पड़ा तो मैंने कोई सुबह 4-5 बजे की 6 बजे इनको फ़ोन किया कि एक गाड़ी मैं देता हूँ, और गाड़ी नहीं अरेंज हो रही थी। हमने पुलिस लाइन से गाड़ी दी, पुलिस के 8-10 लड़के दिए, उन्होंने खुद से वो ऑक्सीजन सिलेंडर लोड किए 100 और उसी टाइम पे वो गाड़ी 7-7:30 बजे हमने GMC जम्मू में पहुंचानी थी, वो हमने पहुंचाई। क्राइसिस में कठुआ को भी इन्होंने हेल्प की है और जम्मू में भी इन्होंने हेल्प की है। उसके लिए आप सब लोगों को ये इनका भी हम शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने उस क्राइसिस में बहुत हेल्प की है, क्योंकि लोग हैं उनको जवाबदेही बनती है। तो उस क्राइसिस के पीरियड से हम निकल गए हैं, लेकिन यहाँ हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं तो 3rd वेव की जो है बात चल रही है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क पहने और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शन ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वायलेट कर रहे हैं, वो उसको वायलेट ना करें। और अगर हमने 2-3 महीने, जैसे LG साहब ने परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि नेक्स्ट 100 डेज जो है वो बहुत क्रूशल है। अगर अगले 100 दिन तक केसेस आपके नहीं बढ़ते हैं तो हो सकता है कि 3rd वेव को हम अवॉइड कर देंगे और हमारा जो है आने वाला जो विंटर का टाइम है वो अच्छा निकलेगा। मॉर्निंग एसोसिएशन यहाँ पे आप मॉर्निंग में आते हैं, एक दूसरे से बात शेयर भी करते हैं। बहुत अच्छी जगह भी है, मैं अंदर आया नहीं था। बहुत बार लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ बच्चे और कुछ लेडीज़ नहाती थी तो मैंने तार लगवा दी, पुलिस भी लगवा दी ताकि ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो। और पानी में जाके अगर 1-2 आदमी कोई इन्फेक्टेड है तो बहुत जल्दी लोगों को इन्फेक्शन बढ़ सकती है। कठुआ की, नरेश जी मैं एक बात आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि कठुआ में जब भी हम टाउन में चलते हैं तो बड़ी बार मैं रात को निकलता हूँ, अगर आप टाउन की पूरी सफाई करना चाहते हैं तो जो लिफाफे गंद पड़ी, अगर आप नाइट में कर सकें कोई गाड़ी लेके कुछ लोगों को लेके, तो आप पूरे शहर को बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे साल में 10 महीने जो क्लाइमेट है अच्छा है। दिसंबर और जनवरी को छोड़ के जब फॉग होती है, मुझे लगता है कि रात को भी अगर म्यूनसिपल एरिया की सफाई करें आप, नहीं तो अदरवाइज़ आपका बहुत गार्बेज और वो दिखता रहता है कहीं कहीं पे। अगर रात को आप कर सकें, ये मेरी एक सजेशन है
कि रात को 11 बजे तक 10 बजे तक जब ट्रैफिक ख़त्म हो जाती है तो 2-3 घंटे में अगर लोग लगें तो वो पूरा का पूरा आपका शहर की लेन्स, ड्रेन्स, गलियाँ, जितने भी गंद पड़ा हुआ है वो आप साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी कठुआ भी अपने तौर पे बहुत काम कर रहे हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो आपके आवारा जानवर हैं वो भी हमने मेरे ख्याल में 10-20 जो है यहाँ से उठा के गौशाला में दिए थे। और भी बहुत सारे जानवर जो लोग छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं, उससे एक्सीडेंट भी हो रहा है, जानवर भी मर रहा है और आपके शहर का जो स्वच्छता है उसमें भी कमी आती है। इसका भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जितने भी लोग आपके जान पहचान के जो जानवरों को बाहर रखते हैं, बोला कृपया उनको बांध के उनका कोई जगह बनाएं ताकि आपका यहाँ पे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ट्रैफिक का भी और अदरवाइज भी। कठुआ में मैं जब से आया हूँ बहुत सारे लोगों का मुझे सहयोग भी मिला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग बात भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आके एक कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया जाए, चाहे वो नशे पे है, चाहे वो जानवरों की तस्करी पे है, चाहे वो नेशनल हाईवे के एक्सीडेंट्स पे है, चाहे यहाँ पे माइनिंग का इशू है उस पे हो। तो ये 3-4-5 जो बड़े मसले हैं कठुआ के, उन पे हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पूरी टीम को 2500 लोग जो हैं वो काम करते हैं पुलिस में, एसपीओज को और रेगुलर्स को मिला के। तो सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते, बट फिर भी मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि हर आदमी जो है अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे और प्रॉम्प्ट एक्शन करे। पुलिस का काम जल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो अगर जल्दी पुलिस पहुंच गई है तो वो जल्दी से शिफ्ट हो जाएगा। कहीं पे चोरी हुई है, जल्दी से पहुंचेंगे तो कुछ उसका क्लू मिल सकता है। कहीं पे कोई नशा बेचने वाला है, जल्दी पहुंचेगा तो उस पर काम होता है। तो पुलिस का काम जो है प्रॉम्प्ट एक्शन का ज़्यादा रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हम काम कर रहे हैं इससे और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा और कोशिश करेंगे कि बढ़िया काम करें। तीसरी चीज़, आपके कठुआ की पॉपुलेशन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की वो 6,16,000 है 2011 के सेंसस के मुताबिक। ये ओवर ए डिकेड जो है 10 साल में जो सेंसस होता है ये 20% बढ़ती है, तो ये इस वक्त 7-7.5 लाख के बीच में है। 45 प्लस की एज का जो आपकी पॉपुलेशन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की वो 1,67,000 है। और उसमें अभी तक मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 95 से 97% जो है लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। मुझे लगता है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 18 से प्लस का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो 18 प्लस के जो लोग हैं वो भी अपनी वैक्सीनेशन बच्चों की कराएं, ताकि आपका वैक्सीनेशन से ये तो नहीं होगा कि आपको कोरोना बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने दोनों वैक्सीनेशंस की हैं तो भी आपको कोरोना होगा। मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज लगाई, उसके कोई 15 के 20 दिन के बाद मुझे कोरोना हो गया और उसके बाद फिर मैंने सेकंड डोज यहाँ कठुआ में बैसाखी वाले दिन लगवाई थी। तो बट जब कोरोना हुआ भी तो उसके सिम्टम्स उतने नहीं आए, बड़े माइल्ड सिम्टम्स थे। तो सब लोगों को ये एडवाइस करें कि वैक्सीनेशन लगवाएं और दोनों डोज लगवाएं। एक से काम तो नहीं चलेगा, दोनों लगवाएं और आप सेफ रहें और खुश रहें। मुझे आपने यहाँ पे आज बुलाया और सम्मानित किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।